हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने वो मशहूर शेर तो सुना ही होगा कि मौत से किसको दस्तगारी है, आज हम तो कल तुम्हारी बारी है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से इंसान आए और बहुत से इंसान चले गए, लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई आखिरी ख्वाहिश ज़रूर होती है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ इंसानों की आखिरी ख्वाहिशात के बारे में बताएंगे कि जो कि बहुत ही अजीब ख्वाहिशात थी और बाद में इन पर अमल भी किया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चार्ल्स वैंस मिलर कनाडा का एक अमीर तरीन आदमी था। इसने अपने मरने से पहले एक बहुत अजीब वसीयत की थी। इसने कहा था इसके मरने के 10 साल बाद जो औरत सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी उसको इसकी प्रॉपर्टी में से $1.25 लाख मिलेंगे। ऐसा इसने क्यों कहा था कोई नहीं जानता। इसकी मौत 1926 में हुई थी। उस वक्त $1.25 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। ये बात कनाडा में बेहद मशहूर हो गई और 1926 से लेकर 1936 तक कैनेडियन औरतें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने लगीं। आखिरकार 4 औरतें इस कॉन्टेस्ट के लिए सिलेक्ट की गईं। इन 10 सालों में 9 बच्चे पैदा किए थे। इस वाक़े को मीडिया में द ग्रेट स्टॉक डर्बी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लियोना हेंसले एक बहुत ही अमीर तरीन औरत थी। इसको अमेरिका में रियल एस्टेट क्वीन कहा जाता था। इसकी मौत 20 अगस्त 2007 में हुई। इसको अपने कुत्ते से बहुत मोहब्बत थी। इसने उस कुत्ते के लिए $12 मिलियन की वसीयत की थी, यानी 150 करोड़ रुपए। इस कुत्ते का नाम क्रबल था और इस तरह ये दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता बन गया। इसके मरने के बाद हर साल इस कुत्ते की ग्रूमिंग पर $8,000 खर्च किए गए। ये 2011 में मर गया था और इसके बाद ये सारा पैसा एक कुत्ते पालने वाली वेलफेयर को डोनेट कर दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं पोर्टुगल के एक अमीर बिजनेसमैन लुइस कार्लोस की। इस आदमी की कोई फैमिली नहीं थी और ये दुनिया में सिर्फ अकेला था। इसको शराब की लत लगी हुई थी जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और इसको एहसास था ये बहुत जल्द ही मर जाएगा। इसलिए इसने एक वसीयत लिखी और अपनी दौलत को अजनबी लोगों को बांटना शुरू कर दिया। इसने टेलीफोन एक्सचेंज से 70 लोगों को सिलेक्ट किया। इस वाक़े के बाद 13 साल वो ज़िंदा रहा और जब मरा तो उन 70 लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया और ये इनामी रकम दे दी गई। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिकन रियासत टेक्सास की तरफ। दोस्तों, 2011 से पहले टेक्सास में सज़ाए मौत देने से पहले मुजरिमों को उनका पसंद का खाना खिलाया जाता था, लेकिन ये कानून 2011 में ख़त्म हो गया। इसकी वजह लॉरेंस ब्रेवर नामी एक कैदी बना। जब इससे पूछा गया कि ये मरने से पहले क्या खाना चाहता है तो इसने 3 चिकन चीज़ बर्गर, 2 चिकन फ्राइड स्टीक्स, 2 चीज़ एंड 2 बीफ ऑमलेट्स, मीट पिज़्ज़ा, बॉइल्ड भिंडी के साथ टमाटर, आधा किलो बारबेक्यू मीट, ब्रेड, 3 चिकन फजीता रोल्स, पाइनएप्पल आइसक्रीम और पीनट बटर, ये सब कुछ ऑर्डर कर दिया। टेक्सास की जेल में शेफ्स की दौड़ें लग गईं क्योंकि ये उनके पास टाइम बहुत कम था और उसको सज़ा देनी थी। आखिरकार उन्होंने ये सारा खाना तैयार कर लिया और जब इसे उस कैदी के सामने रखा गया तो हैरत की बात यह है कि उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसके बाद उसको फांसी तो दे दी गई, लेकिन टेक्सास की जेल से ये कानून हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि किसी इंसान को उसकी गाड़ी में दफनाया हो? 2015 में चाइना के एक बोर्डिंग नामी शहर में एक चाइनीज़ आदमी को उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी गाड़ी में दफनाया गया था। ये गाड़ी होंडा सुंटाना थी। इस आदमी को गाड़ियों से बेहद प्यार था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा एक मरतबा पहले भी हो चुका है। सांद्रा वेस्ट एक बहुत ही मशहूर अमरीकी औरत थी। महंगी गाड़ियाँ और महंगे कपड़े इसका शौक़ था। इसकी आखिरी ख्वाहिश भी बहुत अजीब थी। इसने मरने से पहले कहा था कि इसको इसकी फरारी में दफनाया जाए। दोस्तों, इसकी मौत सिर्फ 48 साल की उम्र में ड्रग्स ओवरडोज से हुई थी और फिर इसको वाइट गाउन पहनाया गया और इसकी फरारी में बिठाकर एक डब्बे में डालकर 150 लोगों के सामने इसको दफना दिया गया। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं जेरेमी बेंथम की। ये एक मशहूर फ़िलासफ़र था। इसकी वसीयत के मुताबिक इसके मरने के बाद इसकी सारी दौलत को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को दे दिया गया। और इसकी एक बहुत अजीब वसीयत और भी थी
کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم میں موم بھر دی جائے اور اس کا اسٹیچو یونیورسٹی کی میٹنگ روم میں رکھ دیا جائے تاکہ وہ یونیورسٹی کی ہر میٹنگ کا حصہ بن سکے۔ اس کے مرنے کے بعد کچھ سال تک تو ایسا ہی کیا گیا، لیکن پھر اس کو وہاں سے نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو دوستو، اور بھی بہت سے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ جن کا ہم اپنے نیکسٹ ویڈیوز میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔